गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों, आज है 22 मई। अब 22 मई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अब मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के क्यूज से। तो दोस्तों, आज का पहला क्यूज है, व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चाय दिवस, ये तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात हो गई। यदि राष्ट्रीय चाय दिवस की बात की जाए तो यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को 21 मई 2020 को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं इसमें। इसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को कौन मनाता है? इसे FAO द्वारा मनाया जाता है। FAO द्वारा। FAO है क्या? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी FAO को? 1945 में। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है रोम। कहाँ है? रोम, इटली में। कहाँ? रोम, इटली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया विच साइक्लोन मेड ए लैंडस्लाइड नियर दीघा इन वेस्ट बंगाल? अम्फान। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास किस चक्रवाती तूफान ने भूस्खलन किया? तो अम्फान ने किया। किसने किया है? अम्फान ने किया। अब आइए पश्चिम बंगाल की बात आई तो आइए मैप में पश्चिम बंगाल को देखते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं पश्चिम बंगाल मैप में। पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल यहाँ है, रेड कलर में जो है पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल की बात आए तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का क्या है? कोलकाता ही है। CM कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY पेंशन स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? 2023। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY पेंशन योजना किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2023 तक बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया है? इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY पेंशन योजना को अब 31 मार्च 2023 तक 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह पहले 31 मार्च 2020 तक था। अब इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was एंटी-टेररिस्ट डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? यहाँ रिसेंटली है, रिसेंटली। हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 मई को मनाया गया है। यहाँ पे रिसेंटली है। 21 मई के 7वें नंबर के PM 21 मई को 7वें नंबर के PM राजीव गांधी की एक आतंकवादी समूह ने हत्या कर दी थी। 21 मई को 7वें नंबर के PM राजीव गांधी की एक आतंकवादी समूह ने हत्या कर दी थी। इसलिए 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु के एक आतंकवादी समूह लिट्टे ने इनकी हत्या की थी, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द चाइनीज गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड 80% टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश में निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो कहाँ पे लगा है? ऑस्ट्रेलिया पे लगा है। ऑस्ट्रेलिया की बात आए तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है कैनबरा। कैपिटल है क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा।
और सबसे बड़ी सिटी की बात किया जाए, सबसे लार्जेस्ट सिटी, तो लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। क्या है? सिडनी। करेंसी क्या है? तो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी एनबीएफसीएस एनबीएफसीएस हैव बीन कैंसल्ड लाइसेंस बाय आरबीआई 14। हाल में आरबीआई ने कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो कितने का? 14, 14। आरबीआई के गाइडलाइन को न मानने की वजह से एनबीएफसी के 14 एनबीएफसी के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। एनबीएफसी आया तो एनबीएफसी के विषय में समझ लेते हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और आरबीआई भी सब समझ लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें गवर्नर कौन है? इस समय गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। अब क्वेश्चन आ सकता है कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई के? तो 25वें 25th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अंडर द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड। अंडर द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड टू whom योगी आदित्यनाथ हैंडेड ओवर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹15 करोड़ सिडबी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत योगी आदित्यनाथ ने किसे 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है? किसे सौंपी है? सिडबी को सौंपी है। किसे सौंपी है? सिडबी को। सिडबी है क्या? आइए सिडबी के बारे में समझते हैं। SIDBI सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? फॉर्मेशन तो हुई थी 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी का? तो हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट हैज एन इंक्लूसिव प्रोग्राम मी अन्नपूर्णा बीन लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स? महाराष्ट्र। किस राज्य में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम में अन्नपूर्णा शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र के विषय में समझ लेते हैं। महाराष्ट्र के जो राजकीय पशु है तो उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र का राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। पक्षी कौन है? पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी तो राजकीय पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। पीले पैर वाले हरे कबूतर। उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? एक है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नोट करते जाइए आप लोग, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान,
पेंच पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और एक है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। बांध की बात की जाए, महाराष्ट्र में कौन कौन सा बांध है? तो कोयना बांध, कोयना नदी। मूला बांध, नेक्स्ट है मूला नदी। नेक्स्ट है विल्सन बांध, प्रवर नदी। विल्सन बांध कहाँ है? प्रवर नदी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Who has developed a new mobile app called National Test Practice? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने। किसने किया है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने। इससे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है। एनटीए आया है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2017 में। इसका मोटो क्या है? एनटीए का मोटो क्या है? मोटो है एक्सीलेंस इन असेसमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हु टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन? दिलीप ओमन। किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन आईएसए के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है? किसने संभाला है? दिलीप ओमन ने संभाला है। किसने संभाला है? दिलीप ओमन ने। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन आईएसए के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लिया है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमन ने यह पद संभाल लिया है। 2 वर्षों के लिए इन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where has सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड? जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहाँ सुकून COVID-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया? कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में किया गया है। दूरदर्शन के कश्मीर चैनल पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसके माध्यम से लोगों को स्ट्रेस से बचाया जाएगा। इसका मोटो क्या है? कि स्ट्रेस से बचाना है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? कार्मेन रेनहार्ट। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? कार्मेन रेनहार्ट। कौन बनी है? कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो आइए वर्ल्ड बैंक के विषय में समझते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में मैंने आपको बताया था डीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। इसका मोटो क्या है वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? तो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। एमडी एंड सीईओ कौन है? अंशुला कांत। और अर्थशास्त्री कौन बनी है? कार्मेन रेनहार्ट। विश्व बैंक समूह की अर्थशास्त्री कौन बनी है? कार्मेन
रेनहार्ट। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अब मेरे चैनल स्टडी विथ नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।